जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इमॉर्टल अलायंस का मास्टर फेंग मास्टर युआन के साथ जबरदस्त फाइट करने लगा। वहीं दूसरी तरफ वुशियांग जियान का मुकाबला करने में बिजी था, जिसमें तो जियान पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गया। वो वुशियांग के हमलों से मारा जाने वाला था कि तभी मोलियन ने बीच में आकर जियान को बचा लिया। हालांकि जियान और मोलियन दोनों भी वुशियांग के सामने फीके पड़ गए थे कि तभी शाओचिंग ने वहां आकर सिचुएशन को हैंडल करते हुए वुशियांग को खत्म कर दिया। जिसके बाद शाओचिंग मास्टर युआन की मदद करने के लिए रवाना हो चुका था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि शाओचिंग एक दीवार के पीछे छुपा हुआ है। वैसे तो वो यहाँ पर आया था मास्टर युआन की मदद करने के लिए, लेकिन एकदम सही वक्त पर उसने अपना इरादा बदल दिया। वहीं दूसरी तरफ मास्टर युआन ने इमॉर्टल अलायंस के कई सारे लोगों का खात्मा कर दिया था। वो कह रहे थे कि जान के बदले जान लेकर ही हम अपने पेन को शेयर कर सकते हैं, तभी जाकर मैं इस कैलामिटी को रोक पाऊंगा। जिस पर फंग जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि हाँ बिल्कुल, तुम एकदम सही बोल रहे हो, जान के बदले जान का सौदा तो होना ही चाहिए, लेकिन अफसोस तुम मुझे मार नहीं सकते क्योंकि इमॉर्टल अलायंस का मुझे सपोर्ट है। मैंने अपनी लाइफ एक्सचेंजिंग टेक्निक को परफेक्ट लेवल पर मास्टर किया है, इसलिए मुझे खत्म करने की ख्वाब छोड़ दो क्योंकि तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगे। इतना कहते साथ ही फांग ने वहाँ पर कई सारे पोर्टल्स ओपन कर दिए। साथ ही साथ इन पोर्टल्स में से इमॉर्टल अलायंस के कई सारे चमचे बाहर आ चुके थे, यानी कि जब भी फांग पर कोई डेडली अटैक होगा उसके बजाय ये लोग मारे जाएंगे। और यही वजह थी कि इस टेक्निक को लाइफ एक्सचेंजिंग कहा जाता था। मास्टर युआन कह रहे थे कि अब तो मैं समझ चुका हूँ कि तुम उस इमॉर्टल अलायंस के पालतू कुत्ते क्यों बने हो। ऐसे फायदे के सौदे के लिए तो तुम उनके तलवे भी चाट जाओगे। यहाँ पर मास्टर युआन ने भी अपनी एक और टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिसमें से एक सोड बड़ी ही तेजी के साथ रिलीज होते हुए फांग पर अटैक कर देती है। ये अटैक सीधा उसके सीने पर हुआ था, लेकिन मास्टर युआन ने देखा कि फांग की बजाय तो उसके चमचे मारे जा रहे हैं। साथ ही साथ उनके लाइफ एसेंस को एब्सॉर्ब करके फांग ने अपनी इंजुरी को दोबारा से हील कर लिया। अब वहाँ पर जो 2-3 बंदे कम हो चुके थे उनकी जगह लेने के लिए दूसरे बंदे पहुँच गए। इसका सीधा मतलब ये है कि फांग को मारना मास्टर युआन के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। वहीं पर फांग कह रहा था कि मैं अकेले तो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन अब इतने सारे लोग मेरे साथ हैं, इसीलिए मैं अपने पूरे एफर्ट्स लगाकर तुम्हें खत्म कर दूंगा। इतना कहते साथ ही वो बंदा सीधे मास्टर युआन पर अटैक करने के लिए पहुँच गया। यहाँ पर हमें इन दोनों में जबरदस्त क्लैशेस देखने को मिले। ये अपने एक्सट्रीमली पावरफुल स्लैशेस का यूज करते हुए आपस में टकरा रहे थे, जिसके चलते फांग के कई सारे लोग मारे जाते हैं। यहाँ पर इन दोनों में जितने भी क्लैशेस हुए थे उतनी बार मास्टर युआन ने फैंग को खत्म किया। हालांकि लाइफ एक्सचेंजिंग टेक्निक की वजह से वो बंदा अभी भी जिंदा था। उसके बदले में अलायंस के कई सारे लोग मारे जाने लगे। यहाँ पर फैंग अपने पंच का यूज करते हुए मास्टर युआन की सोड को रोकने लगा, लेकिन मास्टर युआन ही उस पर भारी पड़ जाते हैं। वो लगातार फैंग पर अटैक किए जा रहे थे और ये बंदा बस यहाँ से वहाँ मूव होते हुए उनके अटैक को डॉज करने लगा। इन दोनों की जबरदस्त फाइट की वजह से वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर रिलीज होने लगी, जिसके चलते वो सारा इलाका कांप रहा था। मास्टर फैंग तो युआन के हर एक अटैक को डॉज करते हुए उनका मजाक उड़ाने लगा, जो देखते साथ ही मास्टर युआन ने अपनी मल्टीपल सोर्स एक्टिवेट कर ली, जो कि बड़ी ही तेजी के साथ बारिश जैसे उस बंदे पर बरसने लगती है। लेकिन फैंग भी कुछ कम नहीं था, वो फटाफट से पीछे हटते हुए मास्टर युआन की इस टेक्निक को फेल कर देता है और फिर उसने हवा में जंप लगाते हुए मास्टर युआन पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया, जिसे मास्टर युआन अपनी सोड की मदद से रोक रहे थे। और इस बार भी मास्टर युआन उस पर पूरी तरह से भारी पड़ते हुए उसे काफी पीछे पुश कर देते हैं। भले ही फैंग इस अटैक में घायल हो चुका था, लेकिन वो फटाफट से अपने चमचों का लाइफ एसेंस एब्सॉर्ब करके खुद को हील कर लेता है। साथ ही वो मास्टर युआन से कह रहा था कि तुम कभी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, मेरे पास इतना खतरनाक बैकअप है कि तुम्हें हार माननी पड़ेगी। यहाँ पर उसने अपने 2 हेवनली थंडर हैंड्स को क्रिएट कर लिया था, जो देख मास्टर युआन कह रहे थे कि तुम्हारा मुकाबला करना काफी ज्यादा आसान है। जिसके बाद वो अपने फ्लाइंग सोर्ड्स को रिलीज करते हुए उसके फॉर्मेशंस पर अटैक करने लगे। वो कह रहे थे कि तुम्हारे खिलाफ जीतना है तो मुझे तुम्हारे इन सारे पपेट्स को मार देना होगा। जब मैं तुम्हारे इन सभी चमचों को साफ कर दूंगा फिर तुम भी मारे जाओगे। यहाँ पर मास्टर युआन की मुसलसल फ्लाइंग सोर्ड ने उसके फॉर्मेशन की धज्जियां उड़ा दी थी, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो गया। इधर शाओचिंग बस चुपचाप से ये सब ऑब्जर्व कर रहा था।
उसे बस एक सही मौके की तलाश है। वहीं दूसरी तरफ इमॉर्टल अलायंस के लोग बारिश जैसे बरस रहे थे। मास्टर युआन की फ्लाइंग सोर्ड ने इसमें से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ा। ये सब देखकर मास्टर फैंग कह रहा था कि मेरे ख्याल से सबसे पहला तो हमने तुम्हें ही निपटा देना चाहिए था। हमने बेवजह उस जियान पर अटैक किए। अगर पहला हम तुम्हें रास्ते से हटा देते तो फिर बाकियों को मारना काफी ज्यादा आसान हो जाता। ये सब सुनकर मास्टर युआन को अब जियान की टेंशन होने लगी, इसलिए उन्होंने तुरंत ही अपनी डिवाइन पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। हम देख पाते हैं कि उनकी आंखों से बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही है। साथ ही साथ वहाँ का पूरा माहौल ही बदल गया था। आसमान में हेवनली थंडर इमर्ज होने लगा, जो देखकर एक सेकंड के लिए फैंग के भी होश उड़ गए थे। साथ ही साथ वहाँ पर काफी जोरों से हेवनली थंडर गरजने लगी। दरअसल मास्टर युआन ने अपना ब्लड सैक्रिफाइस करते हुए अपनी सबसे स्पेशल मूव को एक्टिवेट किया था। उनके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होकर उसमें से एक हेवी स्वॉर्ड रिलीज होने लगी। दरअसल मास्टर युआन ने अपनी हजारों सालों की कल्टीवेशन का यूज करते हुए इस सोर्ड को फोर्ज किया था। वेल, इस सोर्ड की खास बात ये है कि ये हेवन की पावर्स को समन कर सकती थी और यही वजह थी कि वहाँ पर इतना भयानक फिनोमिना अपीयर हुआ। अब इस हेवी सोर्ड का मुकाबला करने के लिए फैंग भी खुद को प्रिपेयर करने लगा। उसने वहाँ मौजूद सभी लोगों का लाइफ एसेंस एब्जॉर्ब कर लिया था। साथ ही साथ इस बंदे ने एक बार फिर से अपनी लाइफ एक्सचेंज टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जिसके चलते वहाँ पर कई सारे पोर्टल्स ओपन होते हुए इमॉर्टल अलायंस के चमचे पहुँच गए। हालांकि इस बार मास्टर युआन अपने सोर्ड इंटेंट का यूज करते हुए इन पोर्टल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। हालांकि जितने लोगों को उन्होंने मारा उन सबका लाइफ एसेंस दोबारा से मास्टर फैंग की बॉडी में समाने लगा, जिससे तो इस बंदे की पावर अपने पिक पर पहुंच चुकी थी। वो कह रहा था, मास्टर युआन अगर तू वाकई मुझे मारना चाहता है तो फिर तुझे पहला अपनी जान पर दाव लगाना पड़ेगा। जिसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए हेवनली हैंड्स को समन कर चुका था। वेल, वाकई इस बंदे के पास भयानक मूव्स थी, जो देख मास्टर युआन कह रही थी कि अगर तुझे मारने के लिए मुझे भी खत्म होना पड़ा तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन मैं जाऊंगा तो तुझे अपने साथ लेकर। और अब मास्टर युआन ने अपनी हेवी सोर्ड रिलीज कर दी, जिससे फैंग अपने दोनों हेवनली हैंड से जकड़ लेता है। उस सोर्ड से रिलीज होने वाली ऑरा की वजह से वो पूरा इलाका शेक हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ फैंग अपना स्टोर किया हुआ सारा लाइफ एसेंस यूज करके मास्टर युआन का मुकाबला कर रहा था। अगर उसे वाकई फतेह हासिल करनी है तो उसे मास्टर युआन की सोर्ड को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, तभी जाकर उसके जीतने के चांसेस थे। और होता भी बिल्कुल वैसे ही। यहाँ पर मास्टर फैंग ने अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए मास्टर युआन की इस हेवी सोर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके चलते उस जगह पर पूरी तबाही मची थी। साथ ही साथ आसमान भी जोर जोर से गरजने लगा और फिर सब कुछ शांत होते हुए मास्टर युआन की सोर्ड दोबारा से उनके पास वापस आ गई। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि मास्टर युआन की सोर्ड ब्रेक होने की वजह से वो पूरी तरह से घायल हो चुके थे। अब तो उनमें जरा भी एनर्जी नहीं बची थी कि वो फैंग का मुकाबला कर पाए। तो इस तरह से मास्टर युआन को मौत के कगार पर देखकर मास्टर फैंग काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा था, मास्टर युआन मानना पड़ेगा कि तुम्हें इस दुनिया का नंबर 1 कल्टीवेटर क्यों कहा जाता। हेवन के कहर को समन करना कोई आम इंसान तो नहीं कर सकता। खैर, मैं तुम्हें बता दूं, तुम मुझे मारने के काफी ज्यादा करीब थे। बस तुमसे एक मूव कम पड़ गई, वरना तो तुम मेरा पत्ता कट ही कर देते। अब यहाँ पर उन सभी मरे हुए लोगों की लाइफ एसेंस को एब्सॉर्ब करते हुए मास्टर शाओ युआन से कहने लगा कि आज तुम्हारा नंबर 1 हेवनली कल्टीवेटर का टाइटल मेरा हो जाएगा। मेरी इमॉर्टल अलायंस ही इस दुनिया पर हुकूमत करेगी। यहाँ पर मास्टर युआन में अब जरा भी ताकत नहीं बची थी कि वो इस बंदे की बकवास को बंद कर पाए, इसलिए वो मास्टर फैंग को रियलिटी से रूबरू कराने लगे। वो कह रही थी कि तुम्हें क्या लगता है, मशहूर होना काफी ज्यादा स्पेशल है? नहीं, कोई भी इंसान हमेशा के लिए मशहूर नहीं रहता। अगर आज वो मशहूर है तो कल वो फेम किसी और के पास चला जाएगा। यही हमारी जिंदगी की हकीकत है, लेकिन फिर भी तुम्हारे जैसे बेवकूफ लोग इसे समझ नहीं पाते। जिस पर फेंग कह रहा था कि हाँ, लूजर तो हमेशा ऐसी ही बातें करते हैं, जब वो हार जाए तब वो बोलते कि फेम किसी काम का नहीं। जिसके बाद वो अपनी फाइनल मूव को एक्टिवेट करते हुए कह रहा था कि मास्टर, हम दोनों में काफी पुरानी दुश्मनी है और आज वो एक ही स्ट्राइक के साथ पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। गाइस, मेरे ख्याल से ये बंदा मास्टर युआन का डिसाइपल था, लेकिन इसने पावर्स और फेम के लालच में आकर इमॉर्टल अलायंस को ज्वाइन किया। अब इससे पहले कि वो मास्टर युआन पर हमला कर पाता, शाओचिंग वहाँ की दीवार को उसी पर पटकते हुए बाहर आ गया। वो कह रहा था, मास्टर, मैं आपकी मदद करने के लिए आ चुका हूँ। तो ये है हमारी शाओचिंग की नौटंकी। ये बंदा अगर चाहता तो इस फाइट को कब का ही खत्म कर देता, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इधर फैंग को शाओचिंग के वहाँ आने से काफी ज्यादा
टेंशन आने लगा। वो सोचता है कि पता नहीं ये बेवकूफ यहाँ पर सही टाइम पर क्यों टपक गया। मेरे ख्याल से वो लूजर वुशियांग इसे मारने में फेल हो चुका। इधर शाओचिंग काफी मायूस होकर मास्टर युआन को अपनी गोदी में उठा लेता है। वो कह रहा था, मास्टर आप ठीक तो हो ना? सीनियर ब्रदर जियान तो मुझे छोड़कर जा चुके हैं, अगर आप भी चले गए तो मैं पूरी तरह से अकेला हो जाऊंगा। जो सुनते साथ ही मास्टर ने जैसे तैसे अपनी आंखें खोल ली। वो कह रही थी, नहीं जियान को कुछ भी नहीं हो सकता, मेरे ख्याल से ये सब तुम्हारा ही प्लान होगा। और इतना कहते साथ ही मास्टर शाओ युआन की वहाँ पर मौत हो गई। अपने राइवल को मरता हुआ देखकर फांग जोर जोर से हंसने लगा। वहीं पर शाओचिंग मास्टर मास्टर चिल्लाते हुए आसमान में बिजलियां कड़काने लगा। वो तो ऐसा दिखा रहा था कि उसे वाकई मास्टर युआन की मौत का बहुत बड़ा सदमा लग गया है। शाओचिंग ने जो हंगामा मचाया था उसकी आवाज चारों ओर गूंजने लगी। इधर शुआन और शाओई सिटी से काफी दूर आ चुके थे, लेकिन वो देखते कि आसमान में काफी अजीब सा फिनोमेना क्रिएट हो चुका है, जो कि और कुछ नहीं बल्कि लिंगशाओ सेक्ट की तबाही का सिग्नल था। लिंगशाओ सिटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, मगर फिर भी शाओचिंग की टीम ने अभी तक हार नहीं मानी थी। जब तक कि उनके जिस्म में जान है तब तक वो अपने दुश्मनों का सफाया करेगी। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि यानमिंग शुमोली उनको संभाल रही है। वो दोनों भी आसमान से रिलीज होने वाली इस थंडर को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए। जिसके बाद हम मास्टर फैंग को देख पाते हैं, जो कि लिंगशाओ सेक्ट को पूरी तरह से बर्बाद करने के बाद काफी जोर जोर से हंस रहा था। वो कह रहा था, शाओ युआन तू न जाने कितने ही सालों से प्लानिंग प्लॉटिंग में लगा हुआ था, लेकिन आज देख तेरी क्या हालत हो गई। मैंने फाइनली तेरी लेगेसी को कट ऑफ कर दिया। अब इस दुनिया का नंबर 1 कल्टीवेटर मैं बनूंगा। उतने में ही शाओचिंग अपने मास्टर युआन की बॉडी को नीचे रखते हुए कहने लगा कि भले ही मेरे मास्टर की मौत हो गई, लेकिन उनकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने का मौका मैं तुझे नहीं देने वाला। अब ये सुनकर वो बंदा थोड़ा सा हैरान हो गया। वो कहने लगा कि मैं तो कभी इनकी बॉडी को डिस्ट्रॉय ही नहीं करना चाहता था, लेकिन शाओचिंग का ही उसकी सुनने वाला है। वो तुरंत ही अपनी सोड को समन करते हुए कहने लगा कि ये खुशी मैं तुझे नहीं दूंगा, मैं अपने मास्टर की बॉडी को खुद ही डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। सो गाइस, ये भी शाओचिंग की बस एक चाल है। वो मास्टर युआन का आखिरी दाव समझना चाहता था। इधर फैंग कह रहा था कि अरे वैसे भी वो बुढ़ा मर चुका है, तो उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि इसे रिस्पेक्ट देकर दफनाया जाए। हालांकि शाओचिंग अपनी सोड मास्टर युआन में घुसाने ही वाला था कि तभी लियो वहाँ पर आ जाता है। वो शाओचिंग को गालियाँ देते हुए कह रहा था कि तेरे जैसा हरामजादा डिसाइपल तो मैंने आज तक नहीं देखा। जिसके बाद लियो ने बड़ी तेजी के साथ आकर अपनी छोटी छोटी लातों से शाओचिंग की सोड को हटा दिया था। जिसके बाद शाओचिंग ईवल स्माइल करते हुए लियो को दबोच लेता है। वो कह रहा था कि तुम्हारी फाइनल टेक्निक ने तुम पर ही बैकफायर की, जिसके चलते तुम्हारा सारा प्लान फेल हो गया। जिस पर लियो कह रहा था कि मैं तो कई सालों से इस प्लान में लगा हुआ था, लेकिन तुमने इतनी जल्दी मेरी प्लानिंग को कैसे भाप लिया? तुम्हें सब पता होने के बावजूद भी तुमने अनजान बनने का नाटक किया। तुम तो एक नंबर के कमीने हो। इधर फेंग भी मास्टर शाओ युआन की सारी प्लानिंग समझ गया। वो कह रहा था, मास्टर आपने तो ऑलरेडी अपने सोल एसेंस को इस परिंदे की बॉडी में फ्यूज किया था, यानी कि अभी तक आपका किस्सा खत्म नहीं हुआ था। इतना कहते साथ ही मास्टर फैंग ने दोबारा से अपना फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया। साथ ही साथ वहाँ पर इमॉर्टल अलायंस के कई सारे कल्टीवेटर्स भी पहुँच गए। जिसके बाद शाओचिंग अपने मास्टर को रिहा करते हुए कहने लगा कि भले ही आपके प्लान फेल हो गए, लेकिन मेरे पास मेरे खुद के कुछ स्पेशल प्लान है जो कि इतनी आसानी से फेल नहीं होंगे। यहाँ पर शाओचिंग ने अपनी सोड एनर्जी का यूज करते हुए मास्टर फैंग के चमचों को खत्म कर दिया था, लेकिन थोड़ी देर में वहाँ पर कुछ और कल्टीवेटर्स अपीयर हो गए, तो शाओचिंग ने उन पर लियो से ही हमला कर दिया। इधर लियो जैसे तैसे उन तलवारों से अपनी जान बचा रहा था। वो शाओचिंग से कहता है कि अच्छा तो तुम 10 सालों से यही सब प्लान कर रहे थे, तुम चाहते ही थे कि मैं पूरी तरह से मजबूर हो जाऊं। इधर शाओचिंग उन लोगों को निपटाते हुए मास्टर युआन से कहने लगा कि आपको जो सोचना है वो सोच सकते हो, अगर आप मरना नहीं चाहते तो आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। यहाँ पर फैंग देखता है कि ये बंदा तो बड़ी आसानी से उसके चमचों को खत्म कर रहा है, इसलिए वो गुस्से में आकर अपने और लोगों को भेजने लगा। इधर लियो गुस्से में कहने लगा कि अब तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं, मुझे तुम्हारा साथ देना ही पड़ेगा। जो सुनते साथ ही शाओचिंग के चेहरे पर स्माइल आ गई और फिर मास्टर युआन ने ग्रेट सीलिंग एक्सटेंशन टेक्निक को शाओचिंग के हवाले कर दिया, जिसके एक्टिवेट होते ही शाओचिंग के माथे पर हम एक मार्क अपीयर होते हुए देख पाते हैं। दरअसल इस टेक्निक की मदद से शाओचिंग ने उसकी माइंड स्पेस में बने हुए बैरियर को ब्रेक कर दिया। दरअसल इसी टेक्निक का यूज करते हुए मास्टर युआन ने शाओचिंग को जियान की बॉडी में कैद रखा था, लेकिन आज जियान और शाओचिंग के दरमियान जो बैरियर था वो ब्रेक हो गया, जिसके चलते शाओचिंग की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। वेल इस नजारे को देखकर तो मास्टर फैंग के भी होश उड़ गए। वहीं पर शाओचिंग खुश होते हुए कहने लगा कि फाइनली मैं आजाद हो चुका हूँ, अब तो कोई मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। जिसके बाद वो हवा में फ्लोट करते
हुए मास्टर फैंग से कहने लगा कि जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम इमॉर्टल अलायंस के वफादार कुत्ते हो, तो इमॉर्टल अलायंस की बर्बादी तुम इसे शुरू होगी। जो सुनते साथ ही फांग जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था, बच्चे तेरा मास्टर मेरे सामने हार गया तो तुझे क्या लगता है जो कारनामा वो ना कर पाया वो तू करेगा। और फिर यहाँ पर मास्टर फैंग अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक का यूज करते हुए शाओजिंग को क्रश करने की कोशिश करने लगा। उसका हेवनली डिस्ट्रॉयर हैंड बड़ी ही तेजी के साथ शाओजिंग की तरफ आगे बढ़ रहा था। तो शाओजिंग इवल स्माइल करते हुए अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर चुका। यहाँ पर उसे मास्टर फैंग की पावरफुल मूव को डिस्ट्रॉय करने में 1 सेकंड भी नहीं लगा था। वहीं पर फैंग बुरी तरह से घायल होकर काफी पीछे पुश हो गया। और अब यहाँ पर हम शाओजिंग की बहुत ही भयानक पावर देख पाते हैं। ये बंदा पावर्स के मामले में मास्टर युआन का भी बाप निकला। उस पर मास्टर युआन ने जो सील कास्ट किया था उसी की वजह से शाओजिंग अपनी रियल पावर का यूज नहीं कर पा रहा था। मगर आज इन सभी लोगों को शाओजिंग ने उनकी औकात याद दिला दी। इधर फैंग पूरी तरह से खून से लहूलुहान हो चुका था। वो शाओजिंग से पूछने लगा कि तुम ऐसी भयानक पावर को समन कैसे कर पाए, आखिर तुम हो कौन। वहीं पर हम शाओजिंग को देख पाते जिसने वहाँ का पूरा नजारा ही बदल दिया था। अब जैसे ही शाओजिंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, मास्टर फैंग की सोल उसकी बॉडी को छोड़कर बाहर आ गई। और इसी से हमें अंदाजा लग जाता है कि शाओजिंग के पास कैसी टेरिफाइंग पावर होगी। इधर शाओजिंग स्प्रिंग एंड ऑटम रिंग्स का यूज करते हुए वहाँ पर बस एक चुटकी बजा देता है और उसके ऐसा करते साथ ही मास्टर फैंग की सोल की धज्जियां उड़ गई। सो गाइस, इस सीरीज का सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है। जब भी इसका अगला सीजन रिलीज होगा हम जरूर से उसे एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको शाओजिंग की पावर्स देखकर मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।